आइए फ्रेंड, एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम तुमको लेडीज़ सूट की कटिंग हाफ आस्तीन की किस प्रकार करते हैं इसके बारे में हम जानकारी आपको देंगे। तो ये जो हमारा सूट है कढ़ाईदार है, इसको अच्छी तरीके से हम बराबर कर लेंगे इस प्रकार से। ये हमारा कढ़ाईदार बूटी आपको दिख रही होंगी। अब इसको हम इस प्रकार से पलट लेंगे, यानी डबल पल्ला कर लेंगे इस प्रकार से, और इसकी ये जो कढ़ाई है इसको बराबर कर लेंगे हम। और बराबर करने के बाद में इसको हम अच्छी तरीके से, जितनी ये बूटी दिखा रही हैं एक समान हम इनको मिला लेंगे। सबसे पहले आपको हम नाप के बारे में बता देते हैं। तो आप लंबाई देख लीजिएगा, 36 इंच लंबाई है, 32 इंच सीना है, 28 इंच कमर और 32 इंच हिप और 17 इंच बॉटम यानी नीचे की दावन और 12 इंच कंधी है। इसी के हिसाब से हम कटिंग करेंगे। आप अच्छी तरीके से नाप देख लीजिएगा। तो सबसे पहले हम नीचे, और ये हम तुरपाईदार लेडीज़ सूट की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लमसम 2 या 2.5 इंच इस प्रकार से मार्किंग कर लेंगे, क्योंकि ये तुरपाईदार हम बनाएंगे। और इसको हम इस प्रकार से मार्किंग कर लिया है। ये हमारा हो जाएगा नीचे का बॉटम, जिसमें हम तुरपाई करेंगे। और सिलाई जो करने वाला होता है तो 1 इंची दबाव लिया जाता है, इसमें हम 2 इंची लिया हुआ है। अब यहाँ से हम लंबाई की बात करते हैं, जो 36 इंच लंबाई है, तो यहाँ से हम इस हिसाब से पहले हम फीता रखेंगे। हम आपको दिखा देते हैं। यहाँ से हम 36.5 पे निशान लगाएंगे, क्योंकि ये 36 इंच हमको तैयार चाहिए, तो 36.5 पे लगाएंगे तो ये 36 इंच हमारा तैयार हो जाएगा। अब गले और आस्तीन के लिए हम 6 इंच यहाँ पे इस प्रकार से निशान लगा लेंगे। अब इसके बाद में कमर जो है 13 इंच, 13 या पौने 13 लगा लेंगे। अब इसके बाद में हम तो पहले हम लंबाई वाली मार्किंग करेंगे जो 36.5 इंच की हमने। अब इसके बाद में 6 इंच हमने लूजिंग आस्तीन और गले के लिए। अब ये कमर है पौने 13 इंच, 13 से 2 सूत कम है, इस प्रकार से मार्किंग कर लिया है। अब इसके बाद में हम निशान लगाएंगे कंधी का। 12 इंच कंधी है, तो यहाँ पे हम 6 दूनी 12, 6 का निशान लगा लेंगे। और यहाँ पर भी 6 का निशान लगा लेंगे। अब हम गले का निशान लगाएंगे 2.5, 2.5 दूना 5 होता है, तो 2.5 से 1 सूत कम ही रखना है, ज़्यादा नहीं रखना है इससे। अब इसके बाद में 32 इंच सीना है, तो 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, तो यहाँ पे 8 का निशान लगाएंगे हम। और इसके बाद में 28 इंच कमर है, तो 7 चौको 28, यहाँ पे 7 इंच का लगाएंगे हम, क्योंकि डबल पल्ला कटता है तो दूना चला जाएगा, तो 7 चौको 28 हो जाएगा। अब हिप हमारी भी 32 इंच है, तो पहले हम यहाँ से दामन खोलने के लिए 13 इंच पे निशान लगाएंगे। यहाँ से हमारी चाक खुलेगी। अब इसको आप मार्किंग करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहें तब भी कोई दिक्कत नहीं है। हम कर दिया है, आपको दिखा रहे हैं, बाकी नहीं करना चाहो तब भी चलेगा। अब यहाँ 32 इंच हिप है, तो यहाँ पर भी 8 का हम निशान इस प्रकार से लगा देंगे। और यहाँ पे 7 है। अब इसी प्रकार से हम नीचे का बॉटम 8.5 यानी 17 इंच है, तो यहाँ पे हम कढ़ाई हमारी आ रही, तो यहाँ पे 9 का भी लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। इस प्रकार से हम 9 का लगा लिया है। बाकी 17 इंच तैयार था, आप 17 इंच भी कर सकते हैं, लेकिन अब इसी प्रकार से हम मार्किंग कर लेंगे इस हिसाब से। अब इसके बाद में क्रॉस फंटी उठाएंगे हम, तो इस प्रकार से हम कमर और सीना का इस हिसाब से मार्किंग करेंगे। फिर हम हिप और कमर का इस प्रकार से कर लेंगे। फिर बॉटम और हिप इस प्रकार से फंटी को घुमा लेंगे और इस हिसाब से मार्किंग कर देंगे। अब दबाव हमको इसमें लेना है 2 इंच, क्योंकि ये हम तुरपाईदार बनाएंगे, तो यहाँ पे 2 इंच लमसम दबाव ले लेंगे हम इस प्रकार से। फिर इसको हम कटिंग करते हैं। अब ये हमने 2 इंच तक का दबाव ले लिया है। अब इसके बाद में हम
आस्तीन के लिए ये गोलाई कर देंगे। अब हम आपको बता देते, ये हमारा गला है, इसमें हम कॉलरदार भी बनाना चाहें बना सकते हैं, गोल गला बनाना चाहें। हम बकरम डालकर बनाएंगे तो गला नहीं खोलेंगे। तो पहले हम आपको बता देते हैं लंबाई, ये हमारे 36 इंच रहनी चाहिए, तो 36.5 है, तो जहाँ पे 36 इंच लंबाई हो चुकी है। अब इसके बाद में ये सीना 8 दूनी 16। अब कमर है हमारी 28 इंच, तो 7 दूनी 14, तो 14 दूना 28। अब 32 इंच हिप है, तो यहाँ पर भी 16 हम लिख देंगे। अब इसके बाद में ऊपर से 6 इंच में, और 6 के बाद में 12.5 या 13 इंच यहाँ पे रखा था कमर। अब इस प्रकार से हमने सामने का पल्ला कटिंग हो चुका है। अब हम बैक पल्ला की कटिंग बताएंगे। अब इस कपड़े को इस प्रकार से हमने फोल्ड कर लिया है। अब इसी पे जो हमने सामना को कटिंग कर रखा है, अब इसी पे हम रखेंगे और उसी के हिसाब से काटेंगे। केवल आस्तीन ही हमें हल्का सा, आस्तीन की जो होती है गोलाई, उसको जो है हम बढ़ा हल्का रखते हैं, बाकी सब इसी पे बिल्कुल सेम कटिंग कर लेंगे। अब ये हमारे दोनों बैक और सामना की कटिंग हो चुकी है। अब हम आपको आस्तीन की कटिंग बताएंगे। ये हमारा कपड़ा है, इसको हम इस प्रकार से बिछा लिया। अब इसको हम इस हिसाब से फोल्ड कर देंगे और तुरपाईदार इसको आस्तीन रखेंगे, तो हम यहाँ लमसम 1.5 इंची इस प्रकार से ले लेंगे और 5 इंची आस्तीन रखेंगे, तो यहाँ पे हम 5.5 का निशान लगा लेंगे, तब ये हमारी 5 इंच आस्तीन रह जाएगी। तो यहाँ पे हम 5.5। अब इसके बाद में मोहरी के लिए हम 5 इंची ले लेंगे और यहाँ से 1.5 इंची इस प्रकार से सीधी कर देंगे, यहाँ पे 7.5 का लगा देंगे और यहाँ पे दबाव सहित हम ले लेंगे, तो इतना आ जाएगा हमारा। अब इसके बाद में इसको इस हिसाब से कटिंग कर देंगे। अब ये हमारा कटिंग हो जाएगा। यहाँ पे गुटका उठा देंगे, क्योंकि बराबर हमको मोड़ना है, तो इस प्रकार से गुटका उठा लेंगे। अब इसको हम हल्का सा इस हिसाब से गोलाई कर देंगे, तो ये आस्तीन हमारी दोनों एक साथ कटिंग हो चुकी हैं। इसी प्रकार से आप किसी भी सूट की आस्तीन या सूट किसी प्रकार से भी काट सकते हैं।